छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर से कांग्रेस ने केंद्र सरकार पर तीखा हमला बोला। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने अमेरिका के साथ व्यापार समझौते को लेकर गंभीर सवाल खड़े कर दिए। उन्होंने कहा कि यह डील देश के हित में नहीं है। बघेल के मुताबिक इस समझौते से भारत को नुकसान उठाना पड़ेगा। उन्होंने कृषि क्षेत्र को खोलने के फैसले पर भी आपत्ति जताई। उनका कहना है कि इससे किसानों की हालत और खराब होगी। रायपुर में कांग्रेस नेता भूपेश बघेल ने केंद्र सरकार की नीतियों पर बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा, अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप बार बार दावा कर रहे हैं कि उन्होंने व्यापार की धमकी देकर ऑपरेशन सिंदूर को रुकवाया। भूपेश बघेल ने कहा कि आज हम सब देख रहे हैं कि व्यापार के नाम पर क्या हो रहा है। उनके मुताबिक इस समझौते में अमेरिका को 0% टैक्स देना होगा, जबकि भारत को 18% टैक्स देना पड़ेगा। उन्होंने इसे देश के लिए घाटे का सौदा बताया। भूपेश बघेल ने कहा कि यह डील पूरी तरह असंतुलित है। कांग्रेस नेता ने आरोप लगाया कि इससे भारतीय अर्थव्यवस्था पर नकारात्मक असर पड़ेगा। उन्होंने विशेष रूप से कृषि क्षेत्र का जिक्र किया। बघेल ने कहा, कृषि क्षेत्र को खोल दिया गया है। उनका दावा है कि आज तक किसी भी प्रधानमंत्री ने ऐसा नहीं किया। उन्होंने चेतावनी दी कि इससे देश के किसानों की हालत और बिगड़ने वाली है। भूपेश बघेल ने कहा कि पहले से ही किसान संकट में हैं, ऐसे फैसलों से उनकी मुश्किलें और बढ़ेगी। उन्होंने केंद्र सरकार से समझौते पर पुनर्विचार करने की मांग की। साथ ही कहा, कांग्रेस इस मुद्दे को लेकर जनता के बीच जाएगी। 22 में छत्तीसगढ़ में नक्सलवाद में 36% की कमी आई और जो मौतों में जो नक्सली घटना करते जिसमें मृत्यु होती थी 60% की कमी आई। ये उनका उत्तर है। अब अमित शाह जी की कौन सी बात सही है, ये अमित शाह जी तय करें कि जो 22 अगस्त 2022 में उन्होंने कहा वो सही है, या उनके राज्य मंत्री ने लोकसभा में जो उत्तर दिया वो सही है, या अभी अमित शाह जी कह रहे हैं वो सही है। दरअसल पूरे मंत्रिमंडल केंद्र सरकार के प्रधानमंत्री से लेकर मंत्रिमंडल के सदस्य की मानसिक स्थिति खराब हो चुकी है। अमित शाह जी को यहाँ नहीं रहना चाहिए, उसको लोकसभा में रहना चाहिए। क्यों? क्योंकि नई व्यवस्था के तहत पहले लोकसभा की सुरक्षा की जिम्मेदारी लोकसभा अध्यक्ष और उसके द्वारा वहाँ जो तैनात सुरक्षा कर्मी थे उनके द्वारा होता था, लेकिन अब सीआरपीएफ उसकी सुरक्षा कर रही लोकसभा की। और लोकसभा अध्यक्ष कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री की जान को खतरा है। देश के अंदर खतरा है तो गृह मंत्री जी यहाँ क्या कर रहे हैं? अभी तक के एफआईआर क्यों नहीं हुआ? जांच की कार्रवाई क्यों नहीं हुई? दूसरी बात यह है, आज एक बड़ा आरोप डोनाल्ड ट्रंप में लगाया है। वैसे तो 60-70 बार बोल चुके हैं कि मैंने ऑपरेशन सिंदूर रुकवाया और ट्रेड का धमकी देकर रुकवाया, और ट्रेड में क्या हुआ वो सब देख रहे हैं कि उनको 0% लगेगा और हमको 18% लगेगा, और $500 बिलियन के सामान डंप होगा भारत में 5 साल में। ये अमेरिका के लिए विन विन सिचुएशन है, हमारे देश के लिए घाटे का सौदा है। जबकि पहले $90 बिलियन के एक्सपोर्ट हम लोग करते थे और $43 बिलियन के इंपोर्ट हम करते थे, तो हमारी स्थिति अच्छी थी। लेकिन अब पासा पलट गया है। और दूसरा, एग्रीकल्चर सेक्टर में वो ओपन कर दिया गया है जो आज तक के किसी प्रधानमंत्री ने ओपन नहीं किया था, नेहरू जी से लेके मनमोहन सिंह जी तक। इसमें अटल जी भी हैं, मोरारजी देसाई जी भी हैं, चंद्रशेखर जी हैं, चरण सिंह जी हैं, I.K. गुजराल जी हैं, अटल बिहारी वाजपेयी जी हैं, सब उन्होंने किसी ने खोला, इन्होंने खोल दिया। देश के किसान की हालत खराब होने वाली है। और ट्रंप ने आज फिर से धमकी दे दी है कि मैं मोदी के पॉलिटिकल लाइफ को डिस्ट्रॉय नहीं करना चाहता। मतलब फिर से एक बार धमकी। तो अमित शाह जी छत्तीसगढ़ में हैं, उनसे मैं सवाल पूछना चाहता हूं
क्योंकि सबसे लंबे समय तक के साथ में मोदी जी के हैं वो। राजनीतिक हमसफर जिसको कह सकते हैं वो अमित शाह जी हैं, चाहे वो गृह राज्य मंत्री के रूप में हो, वहां से लेकर राष्ट्रीय अध्यक्ष और उसके बाद गृह मंत्री के रूप में लंबा सफर उन्होंने तय किया है। तो निश्चित रूप से वो राज भी जानते होंगे, राजदार भी होंगे। लेकिन ट्रंप के पास ऐसा क्या राज है जिससे मोदी जी का जो राजनीतिक जीवन है वो खतरे में पड़ जाएगा, समाप्त हो जाएगा, डिस्ट्रॉय हो जाएगा, ये कह रहे हैं। तो शाह जी को सामने आके, मीडिया के सामने आके बताना चाहिए तो राज क्या है, और नहीं है तो ट्रंप को उसके मुंह में जवाब देना चाहिए, मुंहतोड़ जवाब देना चाहिए।